चंद्रशेखर को बहन जी से मिलना चाहता तो सुजीत सम्राट मिलाएगा। करे बात वो मेरे से, मैं मिलाऊंगा उनको बहन जी को। आप दावा कर रहे हैं मिलाएंगे बहन जी से? वो मिलाएंगे। वो तो कह रहे हैं कोई नेता ही नहीं आ रहा है हमें मिलाने वो घोषणा करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करने के लिए तैयार हूं, मैं मिलाऊंगा उसको बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती से। मैं दोस्तों, भीम आर्मी 100 आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद जी, बार बार मीडिया में कहते हैं कि हमारा कोई बहन जी से मुलाकात करा दीजिए, भेंट करा दीजिए। लेकिन कुछ दिन पहले जो दिल्ली चुनाव हो रहा है उसमें कहा कि हम बहन जी का जो नंबर है, गूगल से हमने उनका नंबर निकाला और फोन किया, उन फोन का नहीं लगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी हैं दिल्ली के सुजीत सम्राट जी ने ओपन चैलेंज दिया है कि आप मेरे पास आओ, हम बहन जी से मिलाएंगे। तमाम मुद्दे पे ही बात करेंगे। बसंत जी, अब तो चंद्रशेखर आजाद जी तो कह रहे हैं कि हमें कोई मिलाओ, लेकिन जो दिल्ली के प्रदेश के प्रभारी हैं सुजीत सम्राट जी, तो उन्होंने पूरा चैलेंज कर दिया है कि आप आओ मेरे साथ, हम आपको मिलाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद को जहाँ तक हमने भी सवाल पूछा था कि आप बहन जी के साथ क्यों नहीं जाते हैं, तो कहते हैं कि आप ही मिला दीजिए। बहन जी तो दरवाजा बंद करके रखती हैं, कोई मिलवाएगा तब न जी हम मिलेंगे। तो अब जिस तरीके से बसपा के कद्दावर नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, सुजीत सम्राट ने जिस तरीके से चैलेंज, इसको एक तरीके से चैलेंज समझिए कि चैलेंज उन्होंने किया है कि हम मिलाएंगे चंद्रशेखर आजाद के बहन जी से। चंद्रशेखर आजाद तैयार तो आने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी, आपके लिए ये सुजीत सम्राट ने चुनौती दिया है, बसपा के कद्दावर नेता ने आपको चुनौती दिया, उस चुनौती को एक्सेप्ट करिए। नहीं तो फिर जो आप घूम घूम कर इस बात को कहते हैं कि बहन जी हमको बुलाती नहीं है और कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो अब आपको एक बहाना मिल गया। जो चंद्रशेखर आजाद है, मैं तो उनको यही कहूंगा कि आपको जो है उस व्यक्ति को फोन लगाना चाहिए, सुजीत सम्राट जो इस बात को बोल रहे हैं कि बहन जी से हमारी मुलाकात करवा दीजिए। तो उनसे मिले और निश्चित तौर पर अगर बहन जी से मुलाकात नहीं होती है तो ये जिम्मेदारी सुजीत सम्राट की है, जो बड़ा बड़ा मुंह लेकर और बयान देकर तो कह रहे हैं कि हम जो है बहन जी से मिलवा देंगे। लेकिन अगर बहन जी से वो नहीं मिलवाते हैं तो पहले फोन तो कर तो सही, फोन कहाँ किएंगे, फोन करेंगे तब ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर जी आपके लिए चुनौती है। आप सुजीत सम्राट ने जो बयान दिया है उस बयान को एक्सेप्ट करिए, उसको चैलेंज के तौर पर लीजिए और सुजीत सम्राट को फोन मिलाइए और कहिए कि हम बहन जी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले बहन जी के साथ हमारी अलायंस करवाइए, हमें मिला कर लाइए। तो देखिए, कहने का मकसद ये सुनील जी की, देखिए चंद्रशेखर आजाद जी अगर सच मायने में अगर बहुजन समाज का भलाई चाहते हैं तो चंद्रशेखर आजाद को बहन जी के पास जाना चाहिए। और बहन जी भी अगर समाज की भलाई चाहती हैं तो चंद्रशेखर आजाद को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, चंद्रशेखर आजाद और बहन जी के अगर कंपैरिजन करें तो देखिए, बहन जी बहुत ही एक्सपीरियंस वाली लीडर हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में 4 बार मुख्यमंत्री का कमान उन्होंने संभाला है, तो बहुत मची हुई नेत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में बहन जी चूंकि तो जाएंगे नहीं चंद्रशेखर आजाद के पास, तो ऐसे में नैतिक कर्तव्य बनता है। चूंकि चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हमारी बुआ है, कभी माँ भी कहते हैं, तो एक बेटा अपनी माँ के पास जाएगा तो माँ, मुझे नहीं लगता है कि वो भगा देगी। तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और सुजीत सम्राट को फोन मिलाकर ये कहना चाहिए कि हम बहन जी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, उनके कारवा को आगे ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन बहन जी हमारे साथ आए, बैठे और मुलाकात करें और दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ सुनील जी कि जिस दिन इस देश में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का अलायंस हो गया, नहीं भीम आर्मी के चीफ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी और बहन जी मिल गए, इस दुनिया का सबसे बड़ा वो अलायंस होगा। क्योंकि आज देखिए, सबसे बड़े अम्बेडकरवादी अगर कोई संगठन है आज के देश में, आरएसएस के जो मुकाबला करता है तो वो है भीम आर्मी। बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन आज देखिए बहुजन समाज का वोट जब चुनाव हो रहा है तो आधा बीएसपी के पड़ जा रहा है और आधा एएसपी के पड़ जा रहा है। तो न तो सत्ता बहन जी के ही हाथ में आ पा रही है और नहीं चंद्रशेखर आजाद के। तो ये जो बट जा रहा है, वोट बट जा रहा है, जिसकी वजह से फायदा जो है थर्ड पार्टी को हो रही है। तो निश्चित तौर पर अगर चुनाव से पहले, चूंकि बिहार में भी चुनाव होने वाला है, इसी 25 में चुनाव होने वाला है, 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और चुनाव से पहले अगर चंद्रशेखर आजाद और बहन जी एक हो गए तो समझिए कि बड़े बड़े अलायंसों का, चाहे एनडीए अलायंस हो चाहे इंडिया अलायंस हो, सबको जो है दांत खट्टा करने का काम चंद्रशेखर आजाद और बहन जी करेंगे। लेकिन मैं ये तभी संभव हो पाएगा जब चंद्रशेखर आजाद जी हो गए चाहे बहन जी हो गए, अगर ये लोग दोनों लोग समाज की भलाई चाहते हैं तो भलाई इसी में है कि ये दोनों लोग अलायंस कर लें। और तो चंद्रशेखर आजाद, हमने देखा कि फ़ोन भी एक जगह लगाया था और कहा कि हमने गूगल से नंबर निकाला है और बहन जी के पास हमने कॉल किया है। अच्छी बात है, आप गूगल से निकालते हैं, कॉल करते हैं, अच्छी बात है। तो आपके पास एक बहाना था कि कोई हमारा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो अब आपका ये बहाना खत्म हो गया, क्योंकि जो बसपा के कद्दावर नेता सुजीत सम्राट जी हैं, उन्होंने कहा है
कि चंद्रशेखर आजाद तैयार हो, हम मिलवाएंगे बहन जी से, तो हम कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी जाइए सुजीत सम्राट के घर पर, कहिए कि हम मिलेंगे, हमको मिलवाइए, हमसे बहन जी से बात कराइए। और देखिएगा सुनील जी, जब ये ऐसा हो जाएगा तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि इस देश में रंग लाएगा दोनों लोग की जोड़ी। लेकिन तभी संभव हो पाएगा जब कुछ ईगो त्यागेगी बहन जी भी, और कुछ ईर्ष्या और कुछ लोभ को चंद्रशेखर आजाद भी अगर त्यागेंगे, तब जाकर ये अलायंस बनेगा। क्या लगता है कि आजाद जी उनको फोन करेंगे सम्राट जी को? करना चाहिए, करेंगे या नहीं करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद का मसला है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके सामने एक तरीके से चुनौती है और उस चुनौती को चंद्रशेखर आजाद को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सम्राट जी ने कहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी को मिलना है बहन जी, हमको फोन करें। अगर मान लीजिएगा अगर सम्राट जी का चुनौती अगर चंद्रशेखर आजाद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अब फिर अगर दोबारा बात बोलेंगे कि हमको बहन जी से मिलवाइए, तो फिर ये बात कैसा होगा? तो ये तो गलत है, इसको तो हम लोग एक तरीके से कहें तो दोगला इसको बोलते हैं। क्योंकि देखिए आपके सामने चैलेंज है और चैलेंज का आपके पार्लर हुए कोई एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, और आज आप उसको एक्सेप्ट नहीं किए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उसके बाद कोई कहता है तो ये वाहियात बात होगी। क्योंकि आपके पास अच्छा मौका है, चुनाव है, और सारे बहुजन समाज के लोग यही चाहते हैं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर काम करें, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी दोनों लोग मिलकर काम करें। और जिस दिन ये लोग मिलकर काम करेंगे, इस देश में बहुजनों का राज होगा, बहुजन की सरकार होगी। कहीं ना कहीं जो बहुजन वोट है, इनको दोनों लोगों की वजह से बट जा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो चैलेंज मिला है चंद्रशेखर आजाद को, वो एक्सेप्ट करना चाहिए और जाकर सुजीत सम्राट से भेंट करना चाहिए कि हम तैयार हैं बहन जी से मिलने के लिए, आप मिलवाइए बहन जी से। क्या लगता है कि अगर दोनों पार्टी अगर साथ में आ जाए तो कुछ भूचाल मचेगा, क्रांति आ जाएगी? जो आजकल जो ये ठगबंधन चल रहा है ना, इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधन को मात देगा आजाद समाज पार्टी का गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी किसी आबादी है, तो देखिए ज़्यादातर आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी के पास कैडरेट वोटर है, और वही उसी का जो एनर्जेटिक वोट है वो चंद्रशेखर आजाद के पास है। बहन जी के पास अनुभव है और चंद्रशेखर आजाद के पास ऊर्जा है, और जिस दिन अनुभव और ऊर्जा का कॉम्बिनेशन हो गया इस देश में, चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी सत्ता पर होंगी, शीर्षासन पर होंगी। हाँ, तो इस देश के हुक्मरान बनेगी बहन जी। लेकिन तभी संभव हो पाएगा जब ये दोनों पार्टी अलायंस होगी तब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और नगीना से सांसद हैं, आए दिन जिस तरह से कहते हैं कि हमें बहन जी से कोई मिलवाओ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के प्रदेश के प्रभारी है सुजीत सम्राट जी ने उनको चैलेंज किया है कि आप मेरे पास आओ, हमें फ़ोन करो, हम बहन जी को हम आपको बहन जी से मिलवाएंगे। क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी सुजीत सम्राट जी को फ़ोन करेंगे और बहन जी से मिलने जाएंगे? तमाम मसले पर हमने बात किया, इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।